ते घरात येऊन बसला बराच वेळ. ते मग तात्यांना म्हणलं मला मग सगळे ते काकूने हसलं. क्वेश्चन कर रहे हो क्या आप लोग? या नहीं कर रहा? नहीं सर, करना ही नहीं है। घर पे थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा रहे हैं कि नहीं? वाह विवेक जोशी, एक नंबर छोटा, अच्छा किया आपने, है ना। आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते पता है क्या, मुझे भी अब धीरे धीरे पढ़ाने की आदत पकड़ ली है। क्या बोले, है ना, समझ में आया ना। अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है log x रेज टू 10x। इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट। 2 मिनट में जितना फास्ट कर सकते हो आप करो, इस क्वेश्चन को जल्दी करो, जल्दी। सिर्फ 2 मिनट का टाइम आपके पास है। 2 मिनट के बाद इसको मैं सॉल्व करते बैठूंगा, जल्दी कीजिए। सारे स्टूडेंट करो, ठीक है, सारे स्टूडेंट करो। तुम लोगों में से 1-2 बच्चे करते हैं, बाकी के बच्चे। ये प्रनील निगडे, प्रनील निगडे, अर्णव गराटकर, नयन फाल्के, मृणाल सूर्यवंशी, तेजस,
साक्षी हेडके, ओमकार हंडी। अरे मैंने मटन हंडी सुना था, ये ओमकार हंडी कौन है बाबा? बुरा मत मारो, मजाक कर रहा हूँ रे बाबा। ठीक है, देखिए चलिए अब मैं करता हूं। अब तुम क्या करो, अब ध्यान से देखो, अब तुम पेन का यूज मत करो। सबसे पहले क्या करोगे, लेट y इज इक्वल टू क्या करोगे, log x रेज टू 10x। अब क्या करोगे, पहला स्टेप क्या बोलता है, log लेना है। जब बेटा हम log लेते हैं ना, तो जो पावर है पहले उसको लिखो। तो पावर क्या दे रखा है, 10x, तो इसको लिखो। और फिर क्या हो जाएगा log, और जो यहाँ पे वैल्यू है ना ये log x, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी ऐसा। ठीक है, ऐसा आ गया, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, ये क्या हो जाएगा 1/y। देखो ना, जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो y है उसको u ले लो, log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू du/dx है। ठीक है, अब इधर देखो दो फंक्शन है, इस फंक्शन को u ले लो और इस फंक्शन को v ले लो, है ना, u इंटू वी। u इंटू वी क्या बोलता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या है 10x, तो डेरिवेटिव sec² x। और दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस, देखो पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को एज इट इज रखो। ठीक है, फिर प्लस का साइन लो। अब क्या करो, पहले वाले को एज इट इज रखो, छेड़छाड़ मत करो, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। बेटा जब तुम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो उस समय जो ये log x है इसको u लेना पड़ता है, ये क्या बन गया log u। और log u का डेरिवेटिव क्या होता है, सोचो ना, इस पूरे को अगर तुमने u माना तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/u इंटू, फिर इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया था, dy/dx। तो ये जो y है ना, वो y क्या करेगा, राइट कॉर्नर की ओर, राइट साइड में शिफ्ट करेगा। तो राइट साइड में क्या दे रखा है, तो y का वैल्यू क्या है log x रेज टू क्या है 10x, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लो। ठीक है, और बताओ यहाँ पे पहले से क्या दे रखा है sec² x log ऑफ log x, है ना, प्लस इधर क्या करो tan, इधर क्या करो ऊपर में tan x बाई x log x, ये वाली चीज हो गई, ये आंसर हो गया। ठीक है, कितने स्टूडेंट का बराबर है बताइए मुझे, कितने स्टूडेंट का बराबर है। देखो मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, जितने बच्चे अभी ज्वाइन हुए हो ना, जब तक लेक्चर खत्म नहीं होता उतने ही बच्चे रहो, लेक्चर छोड़ के मत जाओ। समझ में आ रहा है कि, देखो बेटा लेक्चर छोड़ोगे ना तो तुम, देखो कुछ स्टूडेंट जो है ना, एक कहावत मैंने बचपन में पढ़ा था, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो बाद में कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि हमें कुछ भी ना आए। देखो मैं मानता हूँ आपको सीटी नहीं देना होगा, आपको जे नहीं देना होगा, बट बोर्ड तो सबको देना है ना बेटा। अगर बोर्ड देना है और तुम बोर्ड का पढ़ाई नहीं करोगे, ये जो आपका लेक्चर है ये प्योर बोर्ड है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये प्योर बोर्ड है बेटा। अगर ये भी तुम नहीं करोगे तो बोर्ड का एग्जाम कैसे पास करोगे। मैं मानता हूँ कि उसके बाद में आपको यूपीएससी देना होगा, आपको एमपीएससी देना होगा, लेकिन कम से कम बोर्ड तो देना है ना, कि बोर्ड भी नहीं देना है बताओ, बोर्ड तो देना है ना, तो बोर्ड के लिए तो पढ़ लो, है ना। चलिए क्वेश्चन समझ में। अब एक आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दो। देखो तुमको अगर कभी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन आया कि यार यहाँ पे दे रखा है x+1 रेज टू 5, ऐसा दे रखा है x+5 रेज टू 2, अपॉन दे रखा है
x प्लस 7 रेज टू 11, x प्लस 18 रेज टू 15, इस तरह से कुछ दे रखा है। अब तुम बोलोगे सर x प्लस 1 का होना जरूरी है? नहीं बेटा, ये कुछ भी दे सकता है, मतलब यहाँ पे कोई भी फैक्टर हो सकता है। क्या है? कोई भी फैक्टर, कुछ भी हो सकता है। और पावर कुछ भी हो सकता है, समझा? पावर जो है ना, वो पावर ये कुछ भी होगा, आप उसका टेंशन मत लो। पावर कुछ भी हो और फैक्टर कुछ भी हो, जब बेटा तुम इसके ऊपर लॉग लगाते हो ना, क्या लगाते हो? लॉग लगाते हो। तो लॉग की एक खास प्रॉपर्टी होती है, देखो जो ऊपर दे रखा है उसका लॉग पॉजिटिव होगा, और बेटा जो नीचे दे रखा है उसका लॉग नेगेटिव होगा। बोलोगे कैसे सर? तो देखो चलो मैं इस पे लॉग अप्लाई करता हूँ। पहले तो इसको डायरेक्ट बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, और लेक्चर देखो छोड़ो मत। आज का लेक्चर थोड़ा ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसमें तुम्हारे अंदर में लॉग भी जरूरी होगा। समझ में आ रहा है? लॉग भी उसके अंदर में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है कि मैं जो है ना ज्यादा तामझाम करके नहीं पढ़ाता, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूँ ना। पॉइंट से एक लाइन आगे पढ़ाता हूँ, एक वर्ड ज्यादा पढ़ाता हूँ, ना ही पॉइंट से एक वर्ड कम पढ़ाता हूँ। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, और पॉइंट टू पॉइंट ही स्टूडेंट को लेके जाता हूँ। घूमने घुमाने मुझे ना आता है, ना मुझे वो चीज सीखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, अगर इसको तुमको सीधे एक लाइन में अगर इसका आंसर देना हो कि अगर इसमें लॉग अप्लाई हुआ तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले इस पावर को पकड़ो। चलो पहला फैक्टर को लेते हैं, इसको मान लिए कि ये पहला फैक्टर है, इसको मान लिए कि ये दूसरा फैक्टर है। मैं ग्रीन पेन का यूज कर रहा हूँ। चलो इसको मान लिए पहला फैक्टर है, इसको मान लिए दूसरा फैक्टर है, ये मान लो तीसरा फैक्टर, और ये मान लो चौथा फैक्टर है। बेटा सबसे पहले देखो कि फैक्टर ऊपर कौन सा है। ऊपर है फैक्टर 1, 1 और 2। ये क्या है? ये ऊपर है। और ये 3 और 4 जो है ना वो नीचे है। समझ में आ रहा है? ये इतना याद रखो। तो जो फैक्टर बेटा ऊपर है उसका उसका जब तुम लॉग लोगे ना, तो उसके आगे, जैसे अब देखो मान के चलो किसी ने बोला ई रेज टू एक्स हमने लिखा, अब ई रेज टू आगे का साइन प्लस होगा या माइनस होगा? समझ में आ रहा है? ऐसा अब ये तो साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो उसी तरह जब आप लॉग लोगे तो लॉग तो आएगा, इतना तो पता है। क्योंकि जब हम बेटा लॉग लेंगे तब तो लॉग आएगा ही ना। अब हम किसी फंक्शन के अंदर में लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग तो दिखेगा, बट उस लॉग के आगे या तो प्लस का साइन होगा या तो माइनस का साइन होगा, दो ही चीज हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। तो जो फैक्टर बेटा ऊपर है ना, समझ यहाँ पे मान के चलो कि फैक्टर 1 तुमने लिया। अब ये 1 वाले फैक्टर के आगे जब तुम लॉग अप्लाई करोगे ना, तो वहां पे प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन नहीं होगा। बट वही अगर तुमने थर्ड वाले फैक्टर के आगे लॉग अप्लाई किया है तो माइनस का साइन आएगा। इस बात को याद रखो, थोड़ा देखो। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान दे रहा है इस चीज को, क्योंकि आज का पॉइंट अगर तुम समझ गया ना, तो याद रखो तुम आज का पूरा लेक्चर ही फोड़ दोगे, एक भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा ही नहीं, अगर तुमको पता होगा कि हाँ बेटा साइन कॉस में बदलता है तो। समझ में आ रहा ना? अच्छा कितनों को डेरिवेटिव पता है मुझे बताओ तो? प्रगति सिंधे, प्रगति सिंधे, प्रगति सिंधे मुझे बता सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? प्रगति सिंधे मुझे सेक का डेरिवेटिव बता। प्रगति सिंधे मुझे सेक का डेरिवेटिव बता। आप जिससे पूछते हैं वो लेक्चर ही छोड़ दे रहा है। बताओ यार, ये हाल हो जा रहा है क्लास। मैंने प्रगति सिंधे से पूछा है, दूसरे स्टूडेंट जवाब दे ना दे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे प्रगति का जवाब आना चाहिए। बेटा तू सुन रही है मुझे कि नहीं सुन रही है? अरे तू जवाब नहीं देगी तो मैं कैसे समझूंगा कि तुझे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जिससे पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं आ रहा है, बाकी लोगों का जवाब आ रहा है। प्रगति सिंधे, यार बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं यार, क्या बोलूं। चलिए ये चीज देखिए, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो जाने दीजिए, मैं क्या बोलूं। देखो ये जो है ना पहला वाला फैक्टर, इसका जो लॉग लोगे तो पहले चलो ऐसे लॉग लिखो। हम किस वाले फैक्टर पे? पहले फैक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला वाला जो फैक्टर है इसका पावर देखो क्या है, पावर है 5। तो बेटा जब हम लॉग अप्लाई करते हैं ना, तो जो पावर है वो ना, वो लॉग के लेफ्ट साइड में आ जाता है, और जो फैक्टर है ना बेटा, ये जो फैक्टर है ये राइट में रहता है।
तो बताओ पावर क्या है 5, तो 5 को लिखो लेफ्ट में, समझ में आ रहा है? जो पावर होता है बेटा वो लेफ्ट में आता है, समझ में आ रहा है? और जिसके ऊपर पावर आता है, जिसके ऊपर पावर है, सपोज यहाँ पे जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर कहाँ आ जाएगा? राइट में, ठीक है? ये चीज तो आपको पता है बेटा। जैसे ही तुम इसके ऊपर अप्लाई करोगे ना, अब इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है, तो कैसे लिखेंगे? पहले 5 है तो लिखो 5 को लेफ्ट में, फिर लिखो लॉग, और यहाँ पे क्या दे रखा है? x+1, तो लिखो यहाँ पे x+1, है ना? अब चलो, पहला फैक्टर का काम तमाम कर दिया तुमने, अब दूसरे फैक्टर पे कूदो। दूसरा फैक्टर क्या दिख रहा है? दूसरे फैक्टर में पावर 2 है, तो अब वो 2, अब देखो ये फैक्टर चूंकि ऊपर है, इसलिए देखो लॉग के आगे का साइन प्लस मैंने लिया है। बेटा प्लस को लिखा नहीं जाता है, इसलिए मैंने प्लस को लिखा नहीं है। उसी तरह देखो ये दूसरा वाला फैक्टर भी ऊपर है, तो लिखेंगे क्या? पहले 2 लिखेंगे और लॉग लिखेंगे, और यहाँ पे क्या दे रखा है? x+5, तो क्या लिखेंगे? x+5 ऐसे लिखेंगे। बट बेटा ये जो फैक्टर है ये ऊपर से आया है, तो ये जो लॉग है ना, इस लॉग के आगे वाला साइन क्या होगा? प्लस में होगा, तो चलो हम प्लस लिखेंगे, ऐसे प्लस लिखेंगे, ठीक है? अब चलो तीसरे वाले फैक्टर पे, ये हमने पहले फैक्टर का काम निपटा दिया, फिर दूसरे फैक्टर का काम निपटा दिया, तीसरे फैक्टर पे चलो। देखो बेटा पावर क्या है? 11 है, तो लिखो पहले 11, फिर क्या दे रखा है बेटा? x+7, तो लिखो लॉग x+7। बट बेटा ये फैक्टर नीचे से आया है, इसलिए क्या लिखोगे? माइनस, ठीक है? जो फैक्टर नीचे से आया उसमें माइनस लगेगा। अब चलो ये फोर्थ नंबर के फैक्टर पे दिखता है, तीसरा फैक्टर तुमने निपटा दिया, चौथे फैक्टर पे चलो। पावर क्या दे रखा है? 15, तो 15 लिखो, फिर लॉग है, और इधर क्या है? x+18। अब ये देखो नीचे से आया है, तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो गया? फोर्थ नंबर का फैक्टर, ठीक है? ऐसा हो गया। तो सिर्फ तुमको पहले ये लिखने आना चाहिए, ये तुमको क्या होना चाहिए? लिखने आना चाहिए, समझ में आ रहा है? अब कल हो कि अगर मैंने तुमको बोला है कि यार यहाँ 10x दे रखा है, यहाँ sec² x दे रखा है, यहाँ पे मैंने e⁻x दे रखा है, और यहाँ मैंने x⁻15 दे रखा है। अब इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है बेटा। जब तुम इसके ऊपर लॉग अप्लाई करोगे तो देखो ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, इसको मान लो तीसरा, और इसको मान लो चौथा, मतलब हमारे पास 4 फैक्टर दे रखे हैं, ठीक है? 4 फंक्शन दे रखा है। अब लॉग अप्लाई करो, तो बेटा ये ऊपर है, तो जो ऊपर है पहले तो लिखो। अब सबसे पहले देखना है कि 10x के ऊपर कोई पावर है क्या? देखो बेटा यहाँ पावर ऊपर में कुछ नहीं है। सोचो अगर कल हो कि ये 10x का पावर 5 होता, सोचो अगर कल हो कि यहाँ 5 होता, तब कैसे लिखते? तो बेटा ये पावर जो 5 है ना, इस 5 को हम बाजू में लेके आ जाते, ठीक है? पावर को बाजू में लेके आ जाते हैं ना, ऐसा लिखते। अब फिर देखो ये sec² पे चलते हैं, तो sec² के लिए क्या देखोगे? देखो sec के ऊपर पावर कितना है बेटा? 2, तो पहले लिखो 2, फिर लिखो लॉग, फिर लिखो sec(x). और देखो बेटा ये दोनों जो है ना 10x भी ऊपर है और sec²x भी ऊपर है, तो जो बेटा ऊपर होगा ना उसके आगे का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? प्लस। अब चलो नीचे आओ, अब नीचे क्या दे रखा है? e⁻x, तो e⁻x लिखा है, तो तुम क्या लिखोगे? लॉग e⁻x, यही लिखोगे ना, और तो कुछ लिखने वाले हो नहीं। फिर क्या करोगे? अब चूंकि ये चीज नीचे है, तो जो नीचे दे रखा है ना उसके ऊपर जब लॉग लगेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसके ऊपर तो कोई पावर है नहीं बेटा, पावर होता तब तो पावर को बाजू में लेते, बट पावर तो कुछ है नहीं, है ना? फिर क्या करेंगे? x⁻15 है, तो यहाँ पे x के पावर में तो 15 है, तो पहले पावर लिखो, फिर क्या करोगे? log x हो गया। अब चूंकि ये नीचे है तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन। अब तुम बोलोगे सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हो? बेटा ये तो मैंने तुमको थोड़ा शॉर्टकट लिखना सिखाया, बट एक्चुअल अगर तुम इसको पूछोगे तो एक्चुअल कैसे होता है, चलो मैं इसको एक्चुअली में तुमको बता दे रहा हूँ। तुम क्या करना, उस चीज को अच्छे से समझ लेना। जब तुम बेटा इस पे लॉग अप्लाई करोगे ना, तो ये ऊपर वाला जो पूरा हो गया ना, इसको मान लो m, और नीचे वाले को क्या मान लो n, तो ये क्या हो गया? log m/n। और log m/n क्या होता है बेटा बताओ? log m/n होता है log m, मतलब जो ये ऊपर दे रखा है, ये क्या है? जो ऊपर वाला है, ठीक है? जो ऊपर वाला है, और माइनस क्या हो जाएगा? log नीचे वाला। समझ में आ रहा है बेटा? जब तुम ऊपर वाला के ऊपर, जब यहाँ पे जब तुम ऊपर वाला लिखोगे तो यहाँ पे ये भी है और ये भी है, 2 है, तो एक को मान लो m और दूसरे को मान लो n, तो ये क्या हो गया? log m into n।
तो बेटा log m इंटू n क्या करता है, log पहले वाले को लेता है tan 5x प्लस log किसको लेता है, दूसरे वाले को लेता है, दूसरा क्या दे रखा है sec स्क्वायर x, फिर माइनस का साइन। अब log ऑफ नीचे वाला, तो नीचे वाला में ये है, इसको भी मान लो m, इसको ही मान लो n, तो क्या हो गया m इंटू n, बट log लगा हुआ है तो log क्या करेगा, log m, m क्या है e रेज टू x प्लस क्या हो जाएगा log x रेज टू 15। बट बेटा ये जो पहले जो तुमने m बाई n माना था ना, जिसको तोड़ा था, वो माइनस जो है ये है, अब ये माइनस इन दोनों के ऊपर लग जाएगा। तो देखो माइनस किसके ऊपर लग रहा है, जो नीचे है उसी के log के आगे माइनस का साइन लग रहा है, क्योंकि ये माइनस इसको भी नेगेटिव कर देगा और इसको भी नेगेटिव कर देगा, दोनों को नेगेटिव कर देगा। तो देखो यहाँ दोनों नेगेटिव का टर्म है। अब बात ये आ गया कि जो पावर है, तो अब जो tan 5x है बेटा, तुम तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, और log क्या करता है, इसको बुला लेता है। कैसे बुला लेता है, तो ये इसलिए बुला लेता है क्योंकि log x रेज टू 5 अगर हो तो बेटा इसको तुम क्या करोगे, log x रेज टू 5 को तो तुम यही लिखोगे ना, 5 log x, यही तो लिखोगे, कुछ और लिखने वाले हो क्या, बताओ मुझे, कुछ और लिखने वाले हो क्या, नहीं लिखने वाले हो ना। तो ये सिंपल सी लॉजिक है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ना है आपको। इसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता था, बट अभी लॉग पढ़ाने का मूड नहीं है मेरा, इसलिए मैं आपको अभी लॉग नहीं बता रहा हूँ। मेरा काम आपको अभी डिफरेंशिएशन बताना है, ठीक है, इसलिए। चलिए चीजें समझ में आ रही है क्या, अगर तुमको ये चीजें समझ में आ गई है तो तुम क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब हम फोड़ने, किसी को नहीं समझ में आया तो खुले मन से पूछो, मैं तुमको 10 बार बताऊंगा। प्रगति शिंदे, प्रगति शिंदे तुला समझला का रे बाबा, कोई ऐसे महारथी है हमारे क्लास में जिनको नहीं समझ में आया हो, मी मराठीला सांगला तुला तर मी मराठीला जवाब पाहिजे, समजला का, हाँ परत एकदा सांगू का मी, परत एकदा सांगतो मी, टेन्शन नको घे रे बाबा, अमर टेंशन नको घे तुम्हें, ठीक है। चलो मैं एक और आगे बताता हूँ आपको, चलो मैं तुमको समझा रहा हूँ। अब तुमने यहाँ पे क्या किया कि x प्लस 1 2 है, x प्लस 2 3 है, x प्लस 3 5 है, और x प्लस 4 6 है, ऐसा दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। इसके ऊपर तुमने लॉग अप्लाई किया, तो देखो पहले क्या है, पावर है, जो पावर है पहले उसको लिखो, क्या है पावर, 2 है तो 2 लिखो, फिर लिखो लॉग, और फिर ये फैक्टर दे रखा है, ऐसा लिखो। अब देखो कि ये ऊपर है या नीचे है, बेटा x प्लस 1 ऊपर है, और अगर जो ऊपर है उस लॉग के आगे प्लस का साइन होगा, ठीक है। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं, क्या दे रखा है बेटा, 3 है, देखो पावर क्या दे रखा है, 3 है तो लिखो 3, फिर लॉग, इधर क्या हो गया x प्लस 2, अब ये x प्लस 2 कहाँ है बेटा, ऊपर है, तो ये जो लॉग है ना ये, अब तुम यहाँ प्लस का साइन मत रख देना रे बाबा, यहाँ प्लस का, सर आपने तो लॉग के आगे बोला है, बेटा लॉग के आगे बोला है, तो ये एक्चुअली था तो ऐसे ना यार, जब तुमने लॉग लगाया तो ये तो बाद में कूद के इधर आया ना, तो तुम यहाँ 3 के पास इधर मत लगा देना, ये लगाने का तरीका इधर है, क्योंकि 3 जो है ना वो लॉग के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तुम बेटा प्लस अगर यहाँ डाल दिए ना तो 3 प्लस लॉग हो जाएगा, तो दुनिया में कोई भी बोलेगा कि हमने दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफी का काम किया, तो ऐसा बेटा करना मत, पहले बता रहा हूँ। ये 5 दे रखा है तो पहले लिखो 5, फिर लिखो लॉग, फिर क्या दे रखा है x प्लस 3, अब देखो x प्लस 3 का है, नीचे है, तो बेटा नीचे है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन दो, ठीक है। अब चलो यहाँ क्या दे रखा है 6, लिखो लॉग x प्लस 4, 6 बेटा ये x प्लस 4 का है, नीचे है तो इसके आगे का माइनस साइन यहाँ लो, ठीक है। ये चीज तोड़ने का तरीका हुआ। अब किसी ने बोला कि अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो बेटा तुमने इसको तोड़ लिया पहले, अब डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करायला पाहिजे आम्हाला, समजला का तुम्ही, चलू का मी आगे, चलू सरकार, चलू का मी आगे, सांग रे बाबा, चलता मी आगे, चलता। अब चलिए, अब हम जो है ना, हम आपको लगभग लगभग जो है ना सारी चीजों को
अब तुम्हारा वक्त आ चुका है 4 डालने के लिए। 4 डालो अब थोड़ा सा, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड, डी मतलब डेरिवेटिव, W मतलब विथ, R मतलब रेस्पेक्ट टू x, फाइंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जो सब क्वेश्चन है उसमें दे रखा है बेटा x प्लस 1 रेज टू 2 ऐसा दे रखा है। फिर लिखा हुआ है नीचे x प्लस 2। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद में आप सॉल्व करना दूसरे तीसरे क्वेश्चन को, बाकी का क्वेश्चन जो दूंगा। एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर लेने दो। अच्छा एक बात बताइए, क्लास में कितने बच्चे हैं? बेटा मैंने सिर्फ लॉग अप्लाई करना सिखाया रे बाबा। अरे ये हर्षवर्धन बाबा को समझना चाहिए। हर्षवर्धन, मैंने सिर्फ अभी आपको लॉग अप्लाई करना सिखाया है, मैंने क्वेश्चन थोड़ी ही आपको सॉल्व करना बताया। हाँ देखो अर्णव ने 4 डाला। बेटा ये डेरिवेटिव नहीं है रे लड़का, ये डेरिवेटिव नहीं है। ये तो अभी आपने सिर्फ इसको, अभी जो आपने ब्रेक किया है ना, वो सिर्फ आपने लॉग अप्लाई किया है बेटा, अभी डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया हमने। इस बात को सोचिए आप। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, इस क्वेश्चन को मान लो y, क्या करोगे, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1। जो क्वेश्चन दे रखा है ना बेटा, सबसे पहले उसको y मान लो। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 रेज टू 2 अपॉन x प्लस 2 रेज टू 3 इंटू x प्लस 3 रेज टू 4। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइएगा क्या आप लोग मुझे, 11th मतलब 12th का M1 ज्यादा इजी है M2 ज्यादा इजी है? विनम्र, ऐसा बात नहीं है यार, पता नहीं मुझे लगा इसलिए मैं पूछा आपसे कि क्या इजी है नहीं। और अनिकेत नहीं है क्या आज? क्या रे अनिकेत, कहाँ पे है तू? अरे वाह, इसने तो देखो, इसने तो खतरनाक जवाब दिया, कुछ भी इजी नहीं है सर। ये कौन है रे बाबा? इसने आज लेक्चर बंक मारा रे बाबा, ये किसने लेक्चर बंक मारा आज? क्यों नहीं है लेक्चर में आज? लेक्चर कैसे छोड़ा यार उसने? तबीयत तो ठीक है उसका? चलिए पहले वाई, अपने क्वेश्चन को वाई मान लो। चलो मैंने वाई मान लिया अपने क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पढ़ो छोटू, बहुत सब कुछ दुनिया में इजी है रे बाबा, जिसको टफ लग गया वो क्या करेगा फिर, बहुत इजी है। ये हो गया, ये तुमने लिख लिया। आप चलो लॉग अप्लाई करते हैं। अब अगर दोनों साइड लॉग लोगे तो क्या होगा बताओ, इधर चलो लॉग लेते हैं। बेटा जब लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई। इधर लॉग लोगे तो मैंने अभी अभी तुमको तरीका बताया है लॉग लेने का, यही मैं तुमको समझा रहा था बेटा, इसी दिन के लिए मैं तुमको इतना प्रिपेयर कर रहा था। देखो तुमको जिंदगी के ऐसे हजार क्वेश्चन मिलेंगे, हजारों क्वेश्चन में तुमको लिख लिख के लॉग 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 करते जाऊंगा तो तुम कितना बढ़ोगे, इसलिए मैंने इसको साइड में उठाया और साइड में उठा के मैंने तुम्हें समझा दिया। अब तुम अगर समझ चुके हो सच में तो देखो ये तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा। अब कैसे लिखोगे इसको बताओ, तुम सोचो कैसे लिखोगे। बेटा ये 2 है तो लिखो 2, फिर क्या दे रखा है x प्लस 1 तो लिखो log x प्लस 1, ठीक है। अब बेटा ये x प्लस 1 है ऊपर, और जो फैक्टर बेटा ऊपर होता है ना उसका लॉग पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अब हम प्लस साइन लिखते नहीं है, बट तुम्हारे मजबूरी के लिए हम लिख दिए कि चलो तुमको समझेगा कि नहीं समझेगा, प्लस साइन तो लिखते नहीं है ना। अब देखो क्या है, x प्लस 2 पे जाओ। बेटा ये x प्लस 2 है नीचे, और जो नीचे होता है ना उसमें पहले ही तुम लिखो माइनस, फिर देखो पावर है 3 तो लिखो 3,
फिर लॉग, यहाँ पे क्या दे रखा है बोलो x+2, तो लिखो x+2। फिर देखो x+3 पे जाओ, x+3 है नीचे, तो नीचे है तो क्या लगाओगे माइनस, फिर हो गया 4 लॉग, और इधर क्या दे रखा है x+3 ऐसा है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे बताओ बेटा, बहुत आसान है। देखो y को जो है ना u मान लो, तो ये क्या हो गया log u, और log u का डेरिवेटिव क्या होता है 1/u इंटू du/dx। बट u है क्या ये तो बताओ, u क्या है बेटा इस क्वेश्चन में, u क्या है बोलो, u क्या दे रखा है y है, तो तुम क्या करोगे dy लोगे। चलो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव हो गया, अब राइट में चलो। देखो 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, और जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ, फंक्शन क्या है ये क्या है फंक्शन, जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पहले हम कांस्टेंट को लिखते हैं और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बेटा जब फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो उस समय लॉग के जो साथ में उसको क्या मानोगे यू, ये बन गया लॉग यू, और लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x+1। अब फिर से किसको डिफरेंशिएट करोगे x+1 का, तो यहाँ पे बेटा दो फंक्शन है, एक x है दूसरा 1 है, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, और 1 + 0 क्या होगा 1 होगा, तो बेटा यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है। फिर चलो यहाँ माइनस का साइन है तो तुमने माइनस ले लिया, अब यहाँ क्या दे रखा है 3, तो लिखो 3। फिर क्या करोगे 1 अपॉन, इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ x+2, अब ये भी देखो माइनस है तो क्या लिखोगे -4 1 अपॉन x+3, ऐसा ये हो गया। तुमको चाहिए क्या dy/dx, तो जो चाहिए ना बेटा उसी को लेफ्ट साइड में रखो और बाकी सबको राइट साइड में भेज दो। तो तुमको चाहिए dy/dx, तो dy/dx को लेफ्ट साइड में रखो। अब ये जो y यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा, इसको दूसरे साइड में भेजो, और y है क्या, देखो तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना जिसको तुमने y माना है वही है y, तो y तो बेटा क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे ना आंसर में, तो हम क्या करेंगे y के जगह पे y की वैल्यू लेंगे, और जो y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू क्या है बोलो x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x+2 का होल स्क्वायर भले होल क्यूब, और x+3 का क्या हो जाएगा होल 4, बस ये हो गया। ये तुमने y को लिख दिया और फिर लोगे बड़ा वाला ब्रैकेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना इसको यहाँ पे छाप दोगे, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन x+1, फिर यहाँ माइनस है तो लिखोगे -3 अपॉन x+2, फिर क्या दे रखा है माइनस, फिर क्या हो गया 4 अपॉन x+3, है ना ऐसा। बेटा ये आंसर हो गया। कितने बच्चे को ये नहीं समझा मुझे ये बताओ, कितने को नहीं समझा, कुना कुनाला नहीं समझला, हाँ लास्ट स्टेप नहीं समझा। देख बेटा लास्ट स्टेप में क्या है ना, देख यहाँ पे चल, मैं तू मेरे ग्रीन पेन पे ध्यान दे, तू मेरे ग्रीन पेन को देख, मैं जो ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, तुझे क्या चाहिए dy/dx है ना, तुझे ये चाहिए। अब बेटा ये चाहिए तो सिर्फ यही लेफ्ट में होगा ना, ये तो y तो नहीं होगा, तो तूने क्या किया, ये जो y यहाँ पे मुंह फाड़ के बैठा हुआ है इसको क्या करेगा दूसरी साइड में भेजेगा, तो दूसरा साइड में कैसे जाएगा, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये y नीचे है तो दूसरे साइड में जाके ये y ऊपर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा जब दूसरे साइड में जाएगा तो y इंटू दिस होल, ये पूरा जो दे रखा है ना इस पूरे में y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू ये होगा। बट y देखो, इसको देखो गौर से, y किसके बराबर है, y किसके बराबर है x+1/2 अपॉन x+2/3 इंटू x+3/4, y की तो वैल्यू ये है, तो तू y के जगह पे क्या रखेगा, जो y की वैल्यू उसी को रखेगा ना, तो मैंने y की इस वैल्यू को रख दिया, और ये जो y जाएगा ना दूसरे साइड में तो बेटा ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि ये y सिर्फ इस वाले टर्म पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा बाकी से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। जब शिफ्ट होता है ना दूसरे साइड में तो बाकी बचे हुए दूसरे साइड में जितने टर्म है ना वो सबसे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। समझ में आया। अब देखो कल होके तुमको इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या करेगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ चेंज क्या करेगा, देखो इसके अंदर में चेंज क्या करेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा ना तो वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाएगा तुमको आज वो भी समझाता हूँ, दिमाग लगाना इसको, बहुत दिमाग अच्छे से ध्यान से देना। तुमको क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा
रूट एस प्लस 1 अपॉन ऐसे बोलेगा एक्स प्लस 2, यहाँ 3 और यहाँ देगा ऐसे करके 5, ऐसे करके लिख दिया। फिर इधर बोलेगा एक्स प्लस 3, इधर क्या दे दिया 7, इधर क्या दे दिया 8, ऐसा। अब इसके अंदर बेटा लॉग अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे सोचो। तो मैंने तुमको तरीका क्या बताया, जो पावर है पहले उसको देखो। तो अब बताओ बेटा, ये रूट है, रूट का मतलब क्या होता है? ये जो रूट है, इस रूट का मतलब होता है बेटा पावर टू हाफ। क्या होता है? हाफ। तो क्या लिखोगे? पहले लिखो हाफ। तो लिख लिया हाफ। क्यों हाफ? क्योंकि सर रूट का मतलब ही होता है हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। तो तुमने हाफ लिख लिया। तुम लोग को स्लो पढ़ाते पढ़ाते मेरी जिंदगी स्लो हो गई है, पता है तुम लोगों को। मैंने मेरे पूरे जिंदगी में इतना स्लो कभी नहीं पढ़ाया छोटू, जितना आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। सच में बोल रहा हूँ, कसम से मैंने कभी नहीं पढ़ाया। मेरे लेक्चर में या तो बच्चे बैठ के पास हो जाते हैं या तो बच्चे भाग जाते हैं। तुम लोगों के लिए इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ। रूट का मतलब होता है हाफ, तो लिखो हाफ। फिर लिखो लॉग। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? ये है फैक्टर। ये क्या है? फैक्टर। तो बेटा लॉग के साथ में क्या लिखोगे? यहाँ पे एक्स प्लस 1, ऐसे लिख लिया। अब देखो ये बेटा जो x प्लस 1 है ना, ये ऊपर है या नीचे है बताओ? ये ऊपर है, तो जो ऊपर होता है उसके आगे होता है प्लस का साइन, तो ऐसे प्लस लिख लो। अब चलो नीचे आओ। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या है? x प्लस 2। अब अगर यहाँ पे बेटा अप्लाई करोगे तो तुमको क्या साइन लगाना पड़ेगा? माइनस का, तो लगा दिया माइनस। अब देखो इसको कैसे लिखो, देखो पेन को चेंज करता हूँ, पेन को चेंज कर रहा हूँ, रेड पेन यूज कर रहा हूँ। देखो बेटा ये जो 3 है ना, ये 3 x प्लस 2 के जो पावर में 3 है, इस 3 को लिखो ऊपर। जो पावर में होता है ना, जो फैक्टर के पावर में होता है बेटा, वो होता है ऊपर। और जो यहाँ पे जो 5 है ना, ये जो 5 है ये होगा नीचे। मतलब जो यहाँ पे होता है, कल होके सोचो यहाँ पे कोहिनूर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे कोहिनूर दे रखा है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे हमारा गोल्ड दे रखा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 2, जो x प्लस 2 के पावर में क्या है? कोहिनूर। तो जो बेटा पावर में दे रखा है ना कोहिनूर, वो कोहिनूर होगा ऊपर, ऊपर होगा कोहिनूर। और जो यहाँ पे दे रखा है ना गोल्ड, वो बेटा गोल्ड हो जाएगा नीचे। इसको लिखने का ये तरीका है। जानते हो जो बच्चे आईआईटी पास करते हैं उनमें और आप में क्या फर्क होता है? सिर्फ एक फर्क होता है, उनको प्लस माइनस आता है। और मैं ये बात आपको डेली क्यों बोलता हूँ पता है? क्योंकि हमें सिर्फ प्लस माइनस ही नहीं आता है, बाकी सब कुछ आता है। जो पास करते हैं उनको सिर्फ प्लस माइनस आता है, और जो पास नहीं करते हैं उनको प्लस माइनस छोड़ के सब कुछ आता है। तो तुम सोच लो तुमको क्या करना है। बाकी अजूबा कुछ भी नहीं होता छोटू जिंदगी में, सब जिंदगी में आसानी होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तुम बस सिर्फ प्लस माइनस अपना अच्छा कर लो, और अगर रिजल्ट नहीं आया तुम्हारे जी में तो तुम बोलना मुझे आज कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया। अब देखो यहाँ पे क्या है? x प्लस 2 रेज टू 3 है, तो ऊपर लिखोगे 3 और इधर क्या था? 5 था, तो लिखो 3/5। फिर लिखोगे लॉग, और यहाँ क्या दे रखा है? x प्लस 2, तो लिखोगे x प्लस 2। अब चलो यहाँ पे आते हैं। x प्लस 3 कहाँ है बेटा? नीचे है। तो जो नीचे है तो हम पहले से ही इतना याद रखो, जो नीचे है उसके ऊपर लॉग लगेगा तो माइनस ही आएगा, प्लस आ ही नहीं सकता। क्या है? 7। देखो x प्लस 3 के पावर में क्या है? 7 है। तो जो फैक्टर के पावर में है वो आएगा ऊपर। और जो यहाँ इसको बोलते हैं बेटा सर्ड, क्या बोलते हैं? सर्ड इंडाइसिस, पता है ना, पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ 8 दे रखा है, तो ये 8 आ जाएगा नीचे। जो यहाँ होगा वो होगा नीचे, और जो यहाँ होगा वो होगा ऊपर। याद रखो 7/8। फिर क्या है? लॉग। यहाँ पे क्या दे रखा है? x प्लस 3, तो क्या लोगे? x प्लस 3। बस एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बेवकूफ भी अच्छे से समझ जाए। अच्छा सोचो अब यहाँ पे कल वो क्या क्या दे सकता है? बेटा वो कुछ भी दे सकता है। कल हो के तुम सोचो यहाँ पे किसी ने अगर मान के चलो दे दिया कि साइन एक्स, ऐसे रूट साइन एक्स, और यहाँ पे ऐसे दे दिया तुमको, पूछेगा इसको कैसे अप्लाई करोगे? बेटा अगर तुम इसके ऊपर लॉग अप्लाई करोगे ना, तो देखो तरीका बताते हैं। पहले तो ये बोलो ये नीचे है या ऊपर है, मुझे मैसेज करो नीचे है या ऊपर है साइन। सांग मला रे बाबा, सांग नीचे आए कि ऊपर आए? नीचे है। अब नीचे जो चीज होता है उसका लॉग नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ये बताओ मुझे। नीचे ऊपर समझाओ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मुझे मत बताओ। नीचे ऊपर समझोगे ना तो तुमको समझ में आएगा। नहीं तो ये ज्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज जब यूज करेंगे ना तो उसमें आप उड़ जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज को भी दिमाग में रखने के लिए दिमाग का स्टोरेज ज्यादा होना चाहिए। अच्छा तुमको एक बात बताओ, नहीं छोड़ो बाद में बोलूंगा। यहाँ देखो साइन नीचे है, तो पहले क्या करो? जो चीज नीचे है तो पहले माइनस लगा लो।
अब देखो इसको कैसे तोड़ोगे। तो बेटा ये जो 3 यहाँ पे दे रखा है ना, मैंने क्या बोला है कि जो यहाँ पावर है, इस पावर को तुम क्या करोगे, ऊपर लोगे। तो 3 यहाँ पे है, और देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब बेटा यहाँ 2 होता है, तो नीचे आ गया 2। तो 3/2, और इधर क्या हो गया लॉग। अब यहाँ क्या बचा है sin x, तो ऐसे लिखोगे sin x, ऐसे, ये सही है। अब सोचो कि कल हो कि अगर इसी क्वेश्चन को उसने ऐसे दे दिया, तुम तो खतरनाक बच्चे हो, sin x3। अब तुम कैसे लिखोगे ये बात सोचो। तुम्हारे पास सब कुछ समझने का, इंटेलिजेंट बनो, इंटेलिजेंट, बेवकूफों के लिए कहीं जगह नहीं होता। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे ये बताओ। अब तो तुम परेशान हो गए कि सर अब क्या करना, अब क्या करना। तो बेटा इसको देखो कैसे लिखोगे। अब ये 3 बेटा पूरे फंक्शन के बाहर में नहीं है, ये जो 3 है ना, ये बेटा सिर्फ एंगल के ऊपर है। ये जो 3 है वो एंगल एक्स के ऊपर है, एंगल एक्स के ऊपर है, फंक्शन के ऊपर नहीं है, फंक्शन के ऊपर नहीं है। तो बेटा अगर फंक्शन के ऊपर नहीं है, दो तरह लिखने का तरीका होता है। जब यहां होता है तो फंक्शन के ऊपर होता है, बट यहां जब होता है तो एंगल के ऊपर होता है। अब इसको कैसे लिखोगे पता है, एक तो पहले नीचे है, तो नीचे है तो माइनस लगाना है। अब ये 3 एंगल के ऊपर है, फंक्शन के ऊपर तो है नहीं। तो फंक्शन के ऊपर क्या है, तो बेटा देखो इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट क्लोज करो। तो फंक्शन के ऊपर क्या है 1, तो लिखो ऊपर 1। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 2 है, तो लिखो 2। फिर ये क्या हो गया लॉग। अब क्या लिखोगे, लिखोगे साइन x3। तो ये मत बोलना कि सर ये 3 फिर से इधर बाजू में आ गया तो -3/2 होगा। अरे बाप रे, मैं तो सर पकड़ के डूब जाऊंगा छोटू फिर तो। ऐसे जवाब सुन के समझ में आ रहा है ना। हाँ 2/3, मंथन ने 2/3 log sin x लिखा। बेटा यही तो तुमको नहीं करना था ना, ये आएगा ही नहीं बाजू में, 2/3 हो ही नहीं सकता, गलत कर रहे हो आप। यही चीज तो मैं समझा रहा हूँ, -12 होगा बेटा, क्योंकि मैंने क्लियर अरे मैं तुम लोग को हिंदी में लिखा हूं, मैं तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आजकल यूज नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा है, एंगल एक्स के ऊपर, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पावर है ना वो एंगल एक्स के ऊपर। समझ में आ रहा, फंक्शन के ऊपर नहीं। देखो गौर से देखो, हिंदी भी नहीं पढ़ा जा रहा है कि आप लोगों को। सर फिर समझाओ, बाबा हो गया, अब नहीं समझाता मैं अब मंत्र तुझको। तू बच्चे जैसा ये छोटा छोटा सवाल में घेरेगा तो कैसे जमेगा। तू इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके बाद कोई और बच्चा पूछता तो मैं उसको 10 बार समझाता, बट तुझे नहीं समझाऊंगा, तुझे खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या आप लोग को, बताइए। ये पार्थ मखमले, पार्थ मखमली, पार्थ मखमली, अरे पार्थ मखमली। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन दे रखा है x⁵5 tan 3 4x अपॉन, इसको अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना तो मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, टेंशन मत लो, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। x⁵5 tan, और यहाँ पे है 3 और फिर है 4x। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि ये जो 3 है वो फंक्शन के ऊपर है या एंगल के ऊपर है, ये बताओ मुझे, फंक्शन के ऊपर या एंगल के ऊपर, बोलो जल्दी। हाँ फंक्शन के ऊपर है, बराबर बराबर, एक नंबर। चलो कम से कम 20 बच्चों का आंसर आया, अच्छी बात है, दिल में सुकून मिला मुझे। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं रे बाबा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी करो। फाइंड dy/dx, क्या फाइंड करना है, dy/dx। इसको क्या करो, y मान लो, y = ये। चलो जल्दी क्वेश्चन को करो, फास्ट, जल्दी जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ। और हाँ, कोई बच्चा लेक्चर नहीं छोड़ेगा जब तक मैं लेक्चर ना छोड़ू, पहले बता रहा हूँ।
एक दो बच्चे लेक्चर छोड़ रहे हैं, जब तक मैं लेक्चर ना छोड़ू तब तक लेक्चर मत छोड़ो। चलो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, लॉग वाई लोगे, लॉग लोगे। बेटा लॉग लेंगे तो क्या होगा, चलो इसके ऊपर लिखते हैं। ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, ग्रीन पेन। चलो पहले वाले फैक्टर को लो, पहले वाले फैक्टर में क्या लेंगे बताओ। पावर क्या है 5, तो पहले लिखो 5, फिर लिखो लॉग। यहाँ वैल्यू क्या है बताओ, फैक्टर क्या है x है, तो लिखो x। फिर क्या करना है, प्लस का साइन लेना है। क्यों, क्योंकि हम फिर इसका निकालने जा रहे हैं। जब ऊपर वाले का लॉग निकालेंगे तो उसके आगे प्लस का साइन आएगा, और नीचे वाले का लॉग निकालेंगे तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा 3, तो 3 ले लो। हमने 3 बाहर इसलिए लिया क्योंकि ये जो 3 है ना, ये फंक्शन के ऊपर है। किसके ऊपर है, फंक्शन के ऊपर है। वही 3 अगर यहाँ पे होता 4x के पावर में, तो वो 4x वो एंगल के ऊपर होता, तो फिर हम उसको बाहर नहीं ले सकते थे। क्या हो गया, +3 लॉग tan 4x। अब चलो नीचे आओ, हम नीचे वाले का निकालते हैं तो क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा 2 लॉग। अब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx, 5 एज इट इज। और log x का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है बताओ, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। प्लस का साइन है तो लिखो प्लस, क्या है 3। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो tan 4x को क्या लेना पड़ेगा u, तो ये क्या बन गया log u। और log u का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, log u का डेरिवेटिव होता है 1/u, मतलब 1/tan 4x। फिर इंटू का साइन लो। अब जब बेटा तुमने log का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया तो पहला दरवाजा तुमने पार कर लिया। अब तुम दूसरा दरवाजा पे आओगे, दूसरे दरवाजे पे कौन है बेटा, tan है। तो जब तुम दूसरे दरवाजे पे आओगे tan पे, तो जो आगे 4x है वो तुम्हारे लिए u का काम करेगा, तो tan u। बेटा tan u का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर u, और u क्या है बेटा 4x, तो फिर 4x हो गया। क्या करोगे बेटा, 4x का डेरिवेटिव फाइंड करोगे। अब 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 एक कांस्टेंट है जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में होता है तो पहले कांस्टेंट को लिख लेते हैं और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फंक्शन क्या है बेटा, x है, तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, बस काम खत्म। फिर चलो, माइनस है तो लिखो माइनस, 2 है तो लिखो बेटा 2। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे बाहर वाला दरवाजा कौन है, लॉग। जब तुम सबसे बाहर वाले दरवाजे पे खड़े हो तो इसके आगे जाओगे, तो इसके आगे जाओगे तो ये सब तुम्हारे लिए u का काम करेगा। ये क्या बन गया, log u। log u का डेरिवेटिव क्या होता है 1/u। फिर log के बाद वाले दरवाजे पे जाओगे तो वो दरवाजा है साइन का, साइन पे जाओगे तो 3x तुम्हारे लिए u का काम करेगा। अब ये क्या बन गया, sin u, तो sin u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos u। अब फिर क्या बच गया 3x, 3x का डेरिवेटिव बेटा क्या हो गया 3, है ना।
अब तुमको क्या फाइंड करना है बेटा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स तुमने लिख लिया और y को क्या किया, दूसरे साइड में भेज दिया। बट ऊपर देखो y क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, तो क्या लिखोगे, x रेज टू 5 इंटू tan 3 4x अपॉन क्या हो गया, साइन स्क्वायर 3x है ना, और फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे, देखो 5 इंटू 1 कितना होता है 5, और यहाँ नीचे क्या दे रखा है x, तो क्या हो गया 5 बाई एक्स। प्लस का साइन है तो लिखो प्लस। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 है, मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। एक 3 है और दूसरा यहाँ पे 4 है, तो बेटा 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12, तो मैंने लिख दिया 12 है ना। और देखो ऊपर क्या दे रखा है सेक स्क्वायर 4x, तो यहाँ पे लिखो सेक स्क्वायर 4x। नीचे क्या दे रखा है बेटा 10, ये क्या है 4x, तो ये लिखो 10 4x। फिर क्या हो गया माइनस, अब देखो यहाँ 3 और यहाँ 2 है, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। देखो कॉस बाई साइन है, तो कॉस बाई साइन क्या होता है बेटा कॉट एक्स। कोई बोलेगा इतना आंसर हो गया, बेटा ये आंसर हो गया, बट किसी को और लगता है और सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो मैं तुमको और सॉल्व करके बताता हूँ। अब ये जो है ना ये पार्ट, इस पार्ट को तुमको और सॉल्व करके मैं बताता हूँ, देखो उसको साइड में बताता हूँ। क्या दे रखा है बेटा सेक 4x, भले सेक स्क्वायर 4x अपॉन क्या दे रखा है tan 4x। अब तुम देखो सेक क्या होता है बेटा, तुम खुद बताओ। अगर ऊपर सेक स्क्वायर है तो नीचे क्या हो जाएगा, बोलो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि सेक जब नीचे आता है तो कॉस में बदल जाता है, और जो पावर है वो तो सेम ही पावर रहेगा, तो कॉस स्क्वायर 4x। ये जो tan है बेटा, वो tan किस में बदलता है, tan बदलता है साइन 4x अपॉन क्या हो जाएगा cos 4x। तो देखो एक cos 4x से एक cos 4x कट गया ना, कटा या नहीं कटा बताओ। तो ये देखो ये साइन भी है और यहाँ cos भी है, दोनों का एंगल भी सेम है, तो हम इस टोटल को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a इंटू कॉस ए। तो 2 sin a इंटू कॉस ए क्या होता है बताओ, साइन 2a। तो 4x का कितना डबल कितना हो जाएगा 8x। ये साइन गया ऊपर तो क्या हो गया कॉसेक, क्या हो गया कॉसेक 8x। तो ऐसे हो गया। तो तुम इस पूरे के जगह पे अगर 2 कॉसेक 8x इतने के जगह पे लिखते हैं ना, मतलब 12 इंटू 2 कितना हो जाता 14, भले 12 इंटू 2 24, 24 इंटू कॉसेक 8x भी लिखते हैं ना तब भी सही होता है। तो हमेशा याद मत रखो कि तुम्हारा आंसर जो तुमने सॉल्व किया है वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है बेटा। क्योंकि सोचो कभी कभी तुम अगर जिंदगी में मान के चलो तुम आगे चले गए, कभी कभी किसी लाइन में तुमने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया, अगर तुमने ऐसे लिख दिया 3 sin x अपॉन cos x, ये भी आंसर बेटा बराबर है। और कोई इसको और सॉल्व करके अगर 3 tan x लिख दिया, ये भी बराबर है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा आंसर मैच किया या नहीं किया, क्योंकि तुम जब सॉल्व करोगे ना तो हो सकता है अगर तुम सही हो तो और रिड्यूस करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बट अगर तुमने स्टेप ही गलती कर दिया तो फिर बेटा वो तो भगवान भी नहीं बचा सकते, तुम अगर स्टेप ही गलत करोगे तब तो उसका कोई बात ही नहीं। हाँ 1/tan को कॉट क्यों नहीं लिख सकते, 1/tan को कॉट लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। हाँ ये 6 cos बाई साइन cot 3x होगा, यहाँ पे बेटा 3 होगा, 3 छूट गया था, 6 cot 3x होगा, पेन स्लिप कर गया था, cos बाई साइन होगा cot और 3x है ना एंगल, तो 3x होगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो जल्दी। चलो ये क्वेश्चन की उम्मीद मैं तुमसे कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मुझे अब तुमसे सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन मुझे तुम सॉल्व करके बताओ। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग टेंशन मत लेना, बहुत इजी है। रूट एक्स प्लस 3 रेज टू 3, और इधर से क्या हो गया cos x रेज टू x।
ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को जो बच्चा सॉल्व करेगा उसको चॉकलेट खिलाऊंगा। चलिए पैसेंस रखिए, थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, y ले लोगे। आपने क्या किया, y ले लिया। अब क्या करोगे, log ले लोगे। देखो ये लास्ट सम है, इसके बाद मैं लेक्चर छोड़ूंगा, इसलिए लेक्चर तुम मत छोड़ो, पहले बता रहा हूँ। अभी जितने बच्चे मुझे दिख रहे हैं, एक भी बच्चे लेक्चर मत छोड़ो जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता ये। तुम परेशान हो जाओगे नहीं तो फिर आगे चल के। ये क्या दे रखा है, पावर। ऐसे लिख लिया। फिर अब नीचे आओ। नीचे क्या दे रखा है, 3, तो लिखो 3। बट ये नीचे वाले का ले रहे हो, इसलिए क्या लोगे, माइनस। ये हो गया, ठीक है। अब चलो, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसका क्या हो जाएगा, 1/y इंटू dy/dx, है ना। ये क्या हो गया, 3/2। इस पूरे को क्या कर लो बेटा, u मान लो, log u। log u का डेरिवेटिव क्या होता है। फिर अब u को डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक है x², दूसरा है 2x और तीसरा है 2। तो जब x² का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो x² का डेरिवेटिव बेटा 2x होता है, ये तो दुनिया का हर बच्चा बताता है। प्लस का साइन है तो तुमने प्लस ले लिया। अब 2x का डेरिवेटिव बेटा कितना हो जाएगा, ये से। फिर क्या करोगे, लिखोगे माइनस, ये 3 एज इट इज।
फिर क्या करोगे, इसको u मान लोगे, ये क्या हो गया log u। बेटा log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/u, है ना। अब फिर अंदर में जाओ, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ऐसे होगा। फिर माइनस, अब इधर देखो बेटा दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है और दूसरा cos log x है, ऐसा है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, पहले वाले फंक्शन x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। अब अगर पहले वाले फंक्शन का तुमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया जो कि 1 है, तो 1 को जब तुम दूसरे वाले फंक्शन जो एज इट इज है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा log cos x, क्या हो जाएगा log cos x, है ना। और फिर क्या करोगे, प्लस का साइन देना। अब पहले वाले को डिफरेंशिएट करके दूसरे वाले को तुमने एज इट इज रखा, अब पहले वाले को एज इट इज रख के दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है। मैंने कल ही आपको बताया था कि log cos x का क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स, क्या बोला था मैंने माइनस टेन एक्स। तुमको अगर नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, देखो cos x log cos x का डेरिवेटिव जब तुम निकालोगे तो cos x आएगा नीचे, है ना बेटा, ये जो cos x है वो आएगा नीचे, और cos x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस और साइन x बाई cos x कितना हो गया बेटा टेन एक्स, तो वही टेन एक्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है dy बाई dx, तो लिखिए dy बाई dx, और ये y जो है ना इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा मैं अब ये लाइन अगर तुमको लिख दिया तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, y लिख दे रहा हूँ, तुम क्या करना y के जगह पे सब कुछ लिख लेना, और y के बाद यहाँ पे ये सबको कॉपी कर लेना। किसको कॉपी कर लेना, तो 3/2 है, और क्या हो गया 1/x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। और जा ये भी मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो इसको ऐसे लिख लो 2x प्लस 2, ऐसे लिख लो। फिर इधर क्या दे रखा है माइनस, तो माइनस ले लो, 3 × 1 क्या हो गया ऊपर 3, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, और इधर क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस 3। तुम लोग आज तक मेरे स्केलर वेक्टर का आंसर नहीं दिए यार, तुम लोगों ने, क्या बोलूं मैं, उम्मीद ही टूट रहा है मेरा, पता नहीं आजकल की। देखो ये माइनस बेटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये टर्म है प्लस का, जब माइनस बाहर है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर अब देखो ये प्लस और ये माइनस, गौर से देखो ये प्लस और ये माइनस जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बट ये बाहर वाला माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तब क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो क्या लिखेंगे हम प्लस, और इधर से क्या हो गया x tan x। ये आंसर हो गया तुम्हारा, क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब किसी को नहीं समझा तो मुझसे पूछो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। बट आप बताओ किसी को नहीं समझा तो आप पूछें, और अगर समझ में आ गया बेटा तो ऐश करें आप, है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो अला का समझ ले रहे बाबा। हाँ सारे बच्चे ने आंसर सही दिया है, भारी, ठीक है। चलिए अगर समझ में आया तो, और हाँ आपका होमवर्क आप ले लीजिए, होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क क्या है आपका, एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट नंबर के जितने सब क्वेश्चन है ना, जितने सब क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करने हैं, एक भी छोड़ने नहीं, ठीक है। चलिए रखता हूं, बाय।